हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एक्स BDC चंगा मोहम्मद अब्बास राथर। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो आज चंगा के मकाम पर कांग्रेस की मेगा रैली थी, चौधरी लाल सिंह की यहाँ आमद थी और वो आए, तो किस नज़र से देखते हो, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अकरम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को परवाज़ देने के लिए यहाँ पर जसारत की, आप आए, तो इसके लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। रहा ये रैली जो है, ये रैली नहीं थी, एक रैला था जो आज यहाँ बलेसा की आवाम ने, जो बलेसा की आवाम है, जो बड़ी बागुयूर आवाम है, जहाँ लीडरशिप की कोई कमी नहीं है, उन्होंने आज ये दिखा दिया इन लोगों को आईना कि लोग किसके साथ हैं। और आज ये तय हो गया कि जीत जो है 101% चौधरी लाल सिंह की है। और आपके चैनल से के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा 1 लाख और 1.25 लाख के दरमियान में चौधरी लाल सिंह की जीत होगी, आप ये नोट करके रखना। और जो लोग बीच में दलाल बन के आए हुए हैं, बीजेपी के गोद में बैठकर जो आज यहाँ पर आवाम को मुश्तहिर करना चाहते हैं, मुंतशिर करना चाहते हैं, आवाम को एक गलत झांसे में डालना चाहते हैं, आज उनको पैगाम दिया बलेसा की आवाम ने कि आपकी ये दाल गलने वाली नहीं है। आपको अच्छी तरह से लोग जानते हैं, समझते हैं और समझ गए हैं कि आप बीजेपी की गोद में, मोदी जी की गोद में बैठकर आप ये खेल खेल रहे हैं। वरना ऐसी क्या मजाल थी, जहाँ से डॉक्टर जतिंदर सिंह से जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब खुद हारे, वहाँ गुलाम मोहम्मद सुर्री की क्या औकात कि वो हमारे जतिंदर सिंह, हमारे लाल सिंह साहब के साथ फाइट कर सकें। लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए और मोदी को खुश करने के लिए आज़ाद साहब का एक संकल्प है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को हराया जाए और मैं मोदी के सामने बहुत बड़ी शख्सियत उभर के आऊं। लेकिन आज़ाद साहब, आपका ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। ये ख्वाब जो है आपका मिट्टी में मिल जाएगा और आज बलेसा की आवाम ने इसको मिट्टी में मिलाने का काम किया। क्या इससे पहले भी आपको ये एक भरोसा था कि कांग्रेस इस तरह से उभरेगी और यहाँ पर ऐसे बड़े प्रोग्राम होंगे? असल में मैं आपको कहना चाहूँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, किसी मीडिया वाले ने अभी तक नहीं किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। असल में जब ये इलेक्शन का बिगुल बजा तो हमें यहाँ पर ये हकीकत है कि हमें लीडरशिप का फुकदान था। ऐसा कोई हमारे पास चेहरा नहीं था कि जिससे ये इतने बौखलाहट में आ जाएं, इतने डर जाएं। तो वो एक लाल सिंह था, जिस लाल सिंह साहब को गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी अना के खातिर, अपनी कुर्सी के खातिर जिनको डिरेल कर दिया, कांग्रेस की पटड़ी से उतारने का काम किया। क्योंकि पूरे 5 साल उसको कहा गया, मेरे सामने 2 बार उसने कहा है कि आप तैयारी करो और आपको टिकट मिलेगी। लेकिन अफसोस का मकाम 30 लाख की स्टेशनरी चौधरी लाल सिंह ने बनाई और आखिरकार उसको जलानी पड़ी। क्योंकि जो ही मैंडेट का टाइम आया, मैंडेट अपने हाथ से निकालकर अपने जेब में डालने का काम किया और जो ही इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में कूद पड़े और लाल सिंह साहब को वो 30 लाख की स्टेशनरी है वो जलानी पड़ी। और लाल सिंह साहब भी आज़ाद साहब का सताया हुआ था, ये पार्टी भी आज़ाद साहब की सताई हुई थी, गांधी खानदान भी आज़ाद साहब का सताया हुआ था, वकार साहब भी आज़ाद साहब का सताया हुआ था। इसलिए ये बहुत जरूरी था कि चौधरी लाल सिंह साहब को दोबारा से कांग्रेस में लाया जाए और जतिंदर सिंह साहब को अपनी क्लिनिक पर वापस भेजा जाए। ये हमारा संकल्प था और इसके लिए मैं मुबारकबाद दे दूंगा बलेसा की पूरी आवाम को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, माओं को, बहनों को, जिन्होंने यहाँ से रेजोल्यूशन बना करके हमारे वेणुगोपाल जी को भेजा, राहुल गांधी जी को भेजा कि लाल सिंह के सिवा यहाँ कोई टक्कर नहीं दे सकता है। लिहाजा लाल सिंह हमारा शेर है और आप ये निश्चित कर ले, आपको मैं ये भरोसा देता हूं कि चौधरी लाल सिंह बने बनाए MP हैं जो हमारा काम ऐवान में जाकर करते हैं। अपोजिशन के लोग हमेशा सवाल यही करते आ रहे हैं कि जब भी वो कठवा मामला हुआ था तो उसमें सारे लोग उनकी मुखालफत कर रहे थे चौधरी लाल सिंह की, तो आज वही लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छी बात आपने की। देखो, चौधरी लाल सिंह साहब इस वक्त भी अपने उस कही हुई बात पर स्टैंड है। उसने ये बोला था कि इस प्रकरण की, ये जो अपराध हुआ है, इसकी CBI इंक्वायरी हो। तो CBI इंक्वायरी के लिए अगर उसने कहा तो ये कोई गुनाह की बात नहीं है। इसलिए कहा था कि क्योंकि उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने रेप करवाया आसिफ का और उसको मरवा डाला, उसमें बीजेपी के लोग थे। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोगों को वो बात उस वक्त अच्छी नहीं लगी और उसके खिलाफ चले गए। और आपको मैं ये बताता चलूं कि अगर उस वक्त MLA साहब सुरूरी साहब थे, क्या उसने कोई अपनी पद से इस्तीफा दिया? क्या कोई प्रोटेस्ट किया? क्या असेंबली में कोई शोर किया? क्या आसपा के साथ नाइंसाफी हुई? लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है जब किश्तवाड़ में उसने रोना रोया। ये रोना मुझे लगता है कि वोट की कमी की वजह से रोना आया, वोट की कमी की वजह से आंसू बहाने पड़े उनको, वरना आसपा की किसी को नहीं पड़ी हुई थी। 15 साल इस प्रकरण को हुए और 15 साल के बाद इसको सुरूरी साहब को आंसू आ गए। 15 साल तक आंसू नहीं थे आंख में। ये मदारी की तरह रोल अदा करते हैं, ये मगरमच्छ के आंसू हैं, ये इंसान के आंसू कतन नहीं है। क्योंकि इनको लगा कि कुर्सी खिसकने वाली है, हमारी कुर्सी जाने वाली है, इसलिए इनको आंसू आ गए। ये आंसू आप नहीं समझना कि ये आवाम
के लिए हैं, कौम के लिए। और शर्मिंदगी की बात यह है कि ये लोग अपने करतूत के बलबूते पर कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये कहते हैं कि हम डेवलपमेंट का बहुत बड़ा चेहरा हमारे पास है, जिसकी बिना पर इस पर पीठ पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये इतना बड़ा डेवलपमेंट का चेहरा है तो फिर इनको आसिफा की एक गरीब यतीम मासूम बच्ची की लाश पर सियासत क्यों कर रहे हैं? अवाम तो देख रही है कि अवाम अच्छी तरह से भली भांति भांप रही है कि अवाम का काम किसने किया है, अवाम का काम कौन कर सकता है। और अगर 42 या 52 साल रहकर आप किसी के नहीं हो सके तो आप इस अवाम के भी नहीं हो सकते हैं। मैं आपके वसादत से अवाम भरेसा को गुजारिश करता हूं, पूरी कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की अवाम से गुजारिश करता हूं कि बढ़ चढ़ कर लाल सिंह साहब को वोट कीजिए। मैं आपके माध्यम से अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि सिंह ही हैं दोनों, हमारा कोई मुफ्ती नहीं है, ना कोई कारी है, ना कोई मौलवी है, आपका सिंह है और हमने इसको अपने सर पर बिठाया। आज हमारा कारी भी सिंह के लिए ही कह रहा है वोट देने को, आज हमारा मुफ्ती भी कह रहा है कि सिंह को वोट कीजिए। लेकिन सिंह में फर्क है। एक सिंह ने 10 साल हमको लताड़ा, एक सिंह ने हमारे 10 साल के कैरियर को, हमारे बच्चों के कैरियर को तबाह कर डाला, एक सिंह ने हमारे नौजवानों की कोई बात 10 साल नहीं सुनी। लेकिन दूसरा सिंह ऐसा है जिसकी तारीख है, जब वो मंत्री थे हेल्थ के, आपने उसका काम देखा है। इसलिए मैं तमाम आवाम से गुजारिश करूंगा, पूरी उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम से, कठुआ डोडा की आवाम से गुजारिश करूंगा कि तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखकर, मजहबी मनाफरत को बालाए ताक रखकर एक होकर चौधरी लाल सिंह के हक में वोट कीजिए और उन्हें भारी से भारी अक्सरियत में कामयाब बनाए। इनकी कामयाबी हम सब की कामयाबी है, नौजवानों की कामयाबी है, महंगाई को खत्म करने की कामयाबी है, प्रोजेक्टों में जो नाइंसाफी हमारे बच्चों के साथ हो रही उसकी कामयाबी है। लिहाजा इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफिज़।